हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के एडवांस्ड वोकेबलरी लेसन में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ईडियम्स और फ्रेजेस जो मैंने न्यूज़पेपर से लिए हैं। इन सभी फ्रेजेस को मैंने द हिंदू से कलेक्ट किया है। ये फ्रेजेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो इन फ्रेजेस का यूज़ करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट फ्रेज है आउट ऑफ स्टेप। आउट ऑफ स्टेप का मतलब होता है असहमत होना, विरोध होना, भिन्न मत होना या अलग अलग विचार होना। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अलग अलग ओपिनियंस होना या एक दूसरे से असहमति होना। तो आउट ऑफ स्टेप मीन्स हैविंग आइडियाज़ और एक्शंस that are different from those of other people। मतलब दूसरे लोगों से अलग आइडिया या अलग ओपिनियंस होना। सिनोनिम वर्ड्स होंगे इसके एट लॉगरहेड्स, आउट ऑफ हार्मनी, इन ऑपोजिशन और इन डिसएग्रीमेंट। ये सब भी फ्रेजेस ही हैं जिनका मतलब होता है असहमत होना, विरोध होना, भिन्न मत होना या अलग अलग विचार होना। मतलब आउट ऑफ स्टेप की जगह हम इन फ्रेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही विल नेवर गेट द नॉमिनेशन बिकॉज ही इज़ टू आउट ऑफ स्टेप विद द रेस्ट ऑफ द पार्टी। वह नामांकन कभी नहीं प्राप्त करेगा या नामांकन उसे कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी अपनी पार्टी के बाकी सदस्यों के साथ बहुत ज़्यादा असहमति है या विरोध है। नेक्स्ट फ्रेज है इंटर्न। इंटर्न के दो मतलब होते हैं। फर्स्ट मीनिंग इसका होता है परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप, नतीजतन या बदले में। और सेकंड मीनिंग होता है इसका क्रमानुसार या बारी बारी से। तो इन टर्न मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का परिणाम होना या रिजल्ट होना। एंड वन आफ्टर द अदर स्पेशली इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक के बाद एक। सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इसके कॉन्सिक्वेंटली और बिकॉज ऑफ दैट। इन दोनों का मतलब होता है परिणाम स्वरूप या नतीजतन या बदले में। और सक्सेसिवली और सिक्वेंशली का मतलब होता है कि बारी बारी से या क्रमानुसार। एग्जाम्पल्स हैं इसके शी वर्कड हार्ड एंड इन टर्न शी अचीव्ड द हाईएस्ट रैंक इन स्टेट लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। मतलब उसने कड़ी मेहनत की और बदले में उसने राज्य स्तरीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च रैंक हासिल की। सेकंड एग्जांपल है टीचर कॉल्ड स्टूडेंट्स इन टर्न टू चेक दियर प्रोजेक्ट। मतलब टीचर ने छात्रों को उनके प्रोजेक्ट को जांचने के लिए बारी बारी से बुलाया। मतलब उनके प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए बारी बारी से बुलाया। नेक्स्ट फ्रेज है टर्न द टाइड। टर्न द टाइड का मतलब होता है उल्टी गंगा बहाना, पासा पलट देना, स्थिति बदल देना या पलड़ा भारी कर देना। टर्न द टाइड मीन्स टू चेंज अ सिचुएशन स्पेशली सो दैट यू बिगिन टू विन इंस्टीड ऑफ लूजिंग। मतलब सिचुएशन का इस तरह से एकदम चेंज हो जाना या कर देना उस सिचुएशन को चेंज जिससे कि आप हारते हारते जीत जाएं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके टर्न द टेबल्स, रिवर्स द ट्रेंड और टिप द स्केल। ये सब भी फ्रेजेस हैं। तो टर्न द टाइड की जगह पर हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं। इनका भी सेम ही मीनिंग होता है कि स्थिति बदल देना। एग्जाम्पल है द टीम वॉज लूजिंग द गेम बट दियर कैप्टन टर्न्ड द टाइड टू रीच द ग्राउंड। मतलब टीम खेल हार रही थी लेकिन उनके कप्तान ने मैदान पर पहुंचकर पासा पलट दिया। मतलब कैप्टन ने मैदान पर पहुंचकर इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो हारते हारते जीत गए। नेक्स्ट फ्रेज है ऑन द हॉराइजन। ऑन द हॉराइजन मीन्स संभवतः, संभावित या शीघ्र होने वाला या आने ही वाला। मतलब कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा इवेंट जो आने ही वाला है या ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि वो हो। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो होगा। तो ऑन द हॉराइजन मीन्स समथिंग दैट इज़ मोस्ट लाइकली गोइंग टू हैपन सून और अकरिंग इन द नियर फ्यूचर। मतलब इस बात की बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि कोई इवेंट या कोई चीज़ फ्यूचर में होगी या वो होने ही वाली है या आने ही वाली है जल्दी ही। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इमिनेंट, इम्पेंडिंग,
अप्रोचिंग, जस्ट अराउंड द कॉर्नर और ऑन द कार्ड्स। जस्ट अराउंड द कॉर्नर और ऑन द कार्ड्स ये दोनों फ्रेजेस हैं जिनका मतलब होता है कि आने ही वाला है या शीघ्र होने वाला है। एग्जाम्पल है इसका, द वे योर बॉस प्रेजेस योर वर्क, आई एम श्योर दैट योर प्रमोशन इज़ ऑन द हॉराइजन। मतलब जिस तरह से आपके बॉस आपके काम की तारीफ़ करते हैं, मुझे यकीन है कि आपकी पदोन्नति मतलब कि प्रमोशन होने ही वाला है। मतलब कि इस बात की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रमोशन मिल ही जाएगा क्योंकि बॉस आपके काम से खुश हैं। नेक्स्ट फ्रेज़ है कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड का मतलब होता है मतैक्य, आम सहमति, सर्वसम्मति, आम राय या एक मत। मतलब कि लोगों के बीच में एक आम सहमति होनी, यानी कि लोगों का एक दूसरे से एग्री होना। तो कॉमन ग्राउंड मीन्स शेयर्ड इंटरेस्ट्स, बिलीफ्स और ओपिनियंस बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डिसएग्री अबाउट मोस्ट अदर सब्जेक्ट्स। मतलब दो ऐसे लोगों या लोगों के समूह के बीच में जो कि हमेशा या ज़्यादातर या दूसरे सब्जेक्ट्स पर या मामलों पर एक दूसरे से डिसएग्री रहते हैं, उन लोगों के बीच में या उन लोगों के ग्रुप के बीच में एक आम सहमति होना किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर या किसी एक पर्टिकुलर मैटर पर। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके, कंसेंसस, यूनैनिमिटी, कॉमनैलिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल है, द पार्टी एंड इट्स ओपोनेंट्स हैव कॉमन ग्राउंड ऑन दिस मैटर। इस मामले पर पार्टी और उसके विरोधियों के बीच आम राय है, मतलब कि एक दूसरे से वो लोग सहमत हैं। या इस मामले पर पार्टी और उसके विरोधियों की एक ही राय है, यानी कि उनका एक ही ओपिनियन है। तो कॉमन ग्राउंड मीन्स मतैक्य या आम सहमति। नेक्स्ट फ्रेज है रीक हैवक। रीक हैवक का मतलब होता है कहर बरपाना या नुकसान या विनाश की वजह होना, उजाड़ना, बर्बाद करना या तबाह करना। मतलब कि तबाही का या नुकसान का कारण होना या वजह होना। तो रीक हैवक मीन्स टू कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज और प्रॉब्लम्स। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके, रेवेज, डैमेज, डिवेस्टेट, ले वेस्ट और क्रिएट केओस। एग्जाम्पल है, द कोरोना वायरस हैज़ रीक्ड हैवोक द होल वर्ल्ड्स इकोनॉमी। मतलब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है या कोरोना वायरस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का कारण बन चुका है। नेक्स्ट फ्रेज है थ्रो वंस वेट बिहाइंड। थ्रो वंस वेट बिहाइंड का मतलब होता है समर्थन करना, साथ देना या सहारा देना। मतलब कि अपने इन्फ्लुएंस यानी कि अपने प्रभाव से या अपनी ताकत से किसी को सपोर्ट करना या उसको सहारा देना या उसका समर्थन करना। तो थ्रो वंस वेट बिहाइंड मीन्स टू यूज वंस पावर और इन्फ्लुएंस टू सपोर्ट समवन और समथिंग। मतलब किसी को या किसी चीज़ को अपने प्रभाव की या अपनी ताकत के बल पर समर्थन करना या साथ देना। सिनोनिम वर्ड्स है इसके, एडवोकेट, सपोर्ट, फेवर, प्लम्प फॉर, स्टिक बाय और स्टैंड बिहाइंड। प्लम्प फॉर, स्टिक बाय और स्टैंड बिहाइंड फ्रेजेस हैं जिनका मतलब होता है समर्थन करना या सहारा देना। तो थ्रो वंस वेट बिहाइंड की जगह पर हम इन फ्रेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन सम NGOs एंड सोशल वर्कर्स थ्रू दियर वेट बिहाइंड माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्निंग टू दियर होम टाउन्स। मतलब लॉकडाउन के दौरान कुछ NGO और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने गृहनगर यानी कि होम टाउन लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को अपना साथ दिया या उनका समर्थन किया। नेक्स्ट फ्रेज है द लायंस शेयर। द लायंस शेयर मतलब सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे ज़्यादा हिस्सा, मतलब कि किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा भाग। तो द लायंस शेयर मीन्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा पार्ट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके, मेजॉरिटी, मेजर शेयर, बिगेस्ट स्लाइस ऑफ द केक, ग्रेट वेट और लार्ज पोर्शन। बिगेस्ट स्लाइस ऑफ द केक, ग्रेट वेट और लार्ज पोर्शन ये तीनों ही फ्रेजेस हैं जिनका मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे ज़्यादा हिस्सा। तो इन फ्रेजेस को भी हम द लायंस शेयर की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका,
ही स्पेंड्स द लायंस शेयर ऑफ हिज सैलरी फॉर पेइंग द हाउस लोन। वह होम लोन चुकाने के लिए अपने वेतन का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता है, या अपनी सैलरी का सबसे ज़्यादा हिस्सा खर्च करता है, या सबसे ज़्यादा भाग अपनी सैलरी का खर्च करता है। तो द लायंस शेयर मतलब सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा हिस्सा।